कितना आ रहा है? एक तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, है ना, ठीक है, तो कितना 8/3 है इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना है 8/3 ओम, ठीक। और ईएमएफ कितना दे रखा है, ई पता ही नहीं है। चलो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और ईएमएफ इसका ई हो गया। ये 1 ओम, ये इसका, अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। चलो ये है 4.5 वॉट रेटेड वोल्टेज और क्या दे रखा है 1.5 वोल्ट। चलिए रेटेड वोल्टेज क्लियर है, ये क्वेश्चन है ना। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। हमें इसमें पूछा क्या गया है कि ये ईएमएफ कितना होगा, यही तो पूछा गया है कि ये ईएमएफ, सिंपल से इतना क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमें क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है ना, या एक यूं कहूं कि इसका की कंसेप्ट गिवन है जिससे क्वेश्चन डिकोड होगा। वो क्या है देखिए ध्यान से, वो ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी। क्या बोला गया है, द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी। जब ऐसा होगा तब आपको बताना है कि फाइंड ई, यही तो क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर ये फुल इंटेंसिटी से ग्लो करेगा तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होना पड़ेगा, बताइए 1 पॉइंट, बोला हाँ या ना। चलिए तो एक बात बताइए, इधर 1.5 इधर 0 मान लेते हैं, 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ओके। अरे भाई हाँ या ना, तो इधर बेटा पक्का कितना होगा 1 पॉइंट, यहां भी कितना होगा, यहां भी कितना होगा, इसके अक्रॉस 1.5 होगा तभी तो ये फुल ग्लो करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसमें करंट कितना आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1, तो 1.5 एम्पियर। इधर करंट कितना आ जाएगा वो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये करंट आई मान लू, तो हमें भी पता है कि वी आई बराबर कितना होना चाहिए पी, तो वी कितना दिया है इसका 1.5 वोल्ट, क्लियर है ये, इनटू आई तो पता ही नहीं है, पी तो हमें पता है लेकिन 4.5 वॉट, क्लियर है। तो आई बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर, तो ये आ गया आपका 3 एम्पियर, क्लियर है ये चीज। चलिए तो टोटल करंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.5 एम्पियर, समझ गए ना। अच्छा ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, और जब कोई भी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, बोलिए ई माइनस आई आर, ई माइनस, तो ई माइनस आई आर बराबर 1.5 वोल्ट, क्लियर है इतना। तो ई माइनस ये कितना है 9/2 लिख दू, 9/2 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है 8/3 बराबर 1.5। देखो ध्यान से, तो ये 3 बच्चों, ये कितना आएगा यहाँ 4, तो ये कितना आया 12, उधर ऐड हो जाएगा, अरे बोलिए, तो 13 पॉइंट, आ गया आंसर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको कहां से सब कुछ सोच लेना था कि फुल इंटेंसिटी पे ग्लो करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी दैट इज 1.5, है ना, उसका जो पावर होगा दैट इज 4.5 वॉट, क्लियर है। चलो इसके बाद में तुम क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे थे, चलो वो देख लेते हैं। नहीं तो तुमने गोला तो लगा रखा है इस पे। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ क्या दिया है, फर्स्ट आ रहा है, हाँ तो 75 ही आ रहा होगा ना, दिक्कत क्या है, क्या यहाँ एक बल्ब है,
चलो देखते हैं, ऐसा है कुछ। सबका रेजिस्टेंस कितना है बच्चे? आर, यही है ना? ये 220, ये आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, यही है ना? कि कुछ और है? बोलिए। यही है। तो सब पे पावर कितनी चली जाएगी, यही तो पूछा है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं P बराबर वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट? क्लियर है ये चीज? कोई इसमें समस्या है क्या? चलिए, तो कितना आ जाएगा ये कितना आएगा? आर बाई 3 प्लस आर, तो कितना आया ये? बोलिए। 4 आर बाई 3, कितना आ जाएगा? तो P बराबर 3/4 इंटू वी स्क्वायर, वी रेटेड है ना वैसे, ये यही वाला वी तो है, ये है ना? चलिए, तो डिवाइडेड बाय, ये भी 220 है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 220 का स्क्वायर अपॉन आर कितना आएगा? आर कितना दिया है बोलिए? 220 का स्क्वायर अपॉन पी, पी कितना है इसका? 100। कुछ ऐसे? क्लियर है ये चीज? तो यहां से ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना? क्या? हाँ, ये कट हो गया ना, और ये भी कट जाएगा, 25 ऊपर जाएगा ये, तो P बराबर 75 वॉट। चलो, अच्छा, अब एक और तरीके से सोचे तो, हाँ, अब ये तो था बेसिक मेथड, ये क्या था? अब देखते हैं, अब जो मैंने कल सिखाया था आपको, वो क्या सिखाया था? देखो ध्यान से, मैंने ये देखा था कि ये P, ये तीनों P किसमें है? बोलो, किसमें है? पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? 3P। कितना हो जाएगा? 3P और P मिलके कितना? ये तो सीरीज में कैसे होते हैं? 1/P1 प्लस 1/P2 ऐड होंगे, तो कितना आ जाएगा? अरे बोलिए, P इंटू 3P डिवाइडेड बाय P प्लस, हाँ, 3P। ठीक है, ये P नेट आ जाएगा कि नहीं? ये भी P नेट ही है ना? क्लियर है ये चीज? चलिए, तो बेटा P का वैल्यू तो हमें गिवन है, एक P से एक P काट दो आप, तो ये आया 3/4 P, और P की वैल्यू हमें पता है ना, 3/4 इंटू 100, तो आंसर है 70। अच्छा, याद करो ये कब लगा सकते हैं? मैंने एक और चीज बताई थी, जब इनका जो रेटेड वोल्टेज होगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा। क्या वो इक्वल है? अगर इक्वल नहीं होता तो हम तो बोलो ये टर्म कट पाती क्या? तो हम नहीं लगा पाते। लेकिन मैंने कल बताया था ये आपको डेरिवेशन करके कि जब यहाँ पे ये जो है रेटेड, हाँ, अप्लाइड वोल्ट, मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इनके रेटेड के बराबर हो जाएगा, तब आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। डन हुई इतनी बात? और भी इसमें डाउट है क्या? अभी जल्दी बोलो, DCET 9 में कोई डाउट है क्या? और अभी तो बोल रहे थे कि डाउट था। किसका? 11 का सेकंड आ रहा है। A lamp marked 60 and 220 if the operated is 200। बेटा रेटेड से कम अप्लाइड है ना, रेटेड वोल्टेज 220 है, तो 220 पे वो मैक्सिमम ग्लो करता। अब अप्लाइड वोल्टेज 200 है सिर्फ, मतलब 220 से कम है, तो उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो भी तो कम होगी। समझ गए ना? हाँ, तो सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, डिग्री जाएगा। और कुछ? 8 वाले में, 8 वाले का जो आंसर आएगा, बोथ विल नॉट फ्यूज। 8 वाले का आंसर आएगा बोथ विल नॉट फ्यूज। ठीक है ना? एक भी बल्ब फ्यूज नहीं कर रहा है। सॉल्व किया होगा तो पता चल गया होगा। हाँ, चलिए, कौन सा बेटा? फर्स्ट वाला। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ईच डिजाइन टू ऑपरेट विद ए पावर ऑफ 500 वॉट इन ईच in 220 volt line are in series with a 110 volt line. What will be the power generated by the each bulb? बेटा ये क्लास में ही करवाया था मैंने, ये ईच बल्ब की पावर क्या होगी, करवाया था कि नहीं करवाया था?
ये तो सिंपल ऐसे मैंने आपको कल ड्राइव भी करवाया था ना ये चीज, कि देखिए कि जो आउटपुट पावर आएगी वो क्या आएगी, बोलो, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर इनटू पी रेटेड। तो ये पी आउटपुट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस समझ गए क्या? क्या सेकंड वाला? हाँ, सेकंड में क्या दिक्कत है? मैक्सिमम पावर डेवलप्ड अक्रॉस आर इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो इसको अब अभी हम थोड़ी देर में कर लेंगे, ये बैटरी कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसे, पहले बैटरी कॉम्बिनेशन देख लें उसके। हाँ तो बस हो जाएगा ये, अभी कोई समस्या इसमें नहीं है। चलो हाँ, अच्छा बेटा वो कहाँ गई बच्ची? ये सीरीज में है, ये पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा ना वो सीरीज में है, ठीक है? किसमें है? सीरीज में है, ये देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। कौन सा? 14th का 4 आ रहा है, सही है। तो बोल तो दिया, अभी बता तो दिया अभी। चलो हो गए, हाँ चलो ठीक है। अब चलो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, है ना? क्या? आमीटर कैसा दिया है हमारा? आइडियल, आइडियल दिया तो 7 ओम रेजिस्टेंस क्या जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। हाँ क्या? द करंट थ्रू 2 ओम एंड 7 ओम आर इक्वल, गलत है ना ये तो? बिल भाई ये तो गलत हो गया ना, सेकंड तो गलत है ना, तो फिर अभी क्यों बोल दिया? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ू। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, हेडिंग डालो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स होने, चलो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, इसमें पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर देखेंगे हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो बहुत सिंपल है, इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो थोड़े ऐसे अच्छे बन जाते हैं, पर जो थ्योरी है वो बहुत सिंपल है इसकी, है ना? चलिए तो पहले अपन देखते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये मेरे साथ में लिख लेना, है ना, रीड करने की जरूरत नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना? देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये क्या है बोलिए? अच्छा अगर बैटरी को ऐसे बोल दें कि मैंने शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, मतलब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह मैंने क्या लगा दिया होगा, ये सिंपली प्लेन, तो आप कहोगे फिर सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा? बेटा ये रियल सेल्स हैं सारे के सारे, कैसे सेल्स हैं? तो ये इन पे जैसे E1, R1 ऐसे रेजिस्टेंस है सबका, क्लियर है ये चीज? ऐसे इधर E2, R2 एंड सो ऑन, ऐसे ही है सब। अच्छा इसमें तो सब आपको सेम पोलैरिटी में दिख रहे हैं ना, तो ये तो बहुत सिंपल बन जाएगा ना, सारी कॉम्बिनेशन सारी बैटरीज के ईएमएफ क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये जो बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो आर इक्विवेलेंट, और ये बन जाएगा ई
इक्विवेलेंट, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग ऐसे, रजिस्टर। अगर शॉर्ट करना होगा तो क्या कर देंगे बोलो, यहाँ पे ये शॉर्ट का होगा, तब भी आंसर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हाल फिलहाल हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं। तो इसमें से जो करंट विड्रॉन होगा वो आई कितना हो जाएगा बताइए, दैट इज ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट प्लस आर, हाँ या ना। चलो अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पे जो ई इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बताइए, सिंपल E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस EN, कितना हो जाएगा EN। अगर आर इक्विवेलेंट की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, ये भी तो सीरीज में ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, है ना। तो यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मान लीजिए अगर इनको मैं इक्वल कर देता हूं, E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर एंड सो ऑन EN, ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, हाँ तो ये जाएगा आर एन। तो अब जो आई सर्किट में से जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाय एन एन आर प्लस आर, यही ना, बात समझ गए कि नहीं। अब यहां पे देखना, यहां पे देखना कि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो कैसे, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये यहां पे मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, क्या कर दिया है, तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो ईएमएफ बढ़ाने से बढ़ेगा या घटेगा, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। समझो, अगर मैंने सारी बैटरीज को शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड रेजिस्टेंस रिप्लेस बाय कंडक्टिंग वायर, बढ़ेगा, सेम रहेगा, हर सेल का ईएमएफ बढ़ा दिया। मैं पहले 2 वोल्ट की थी ईच, तो अब 4 वोल्ट की हो गई ईच, बताओ क्या होगा। हाँ जी, नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया मैंने, सॉरी। यहाँ पे नहीं, पहले अगर 10 बैटरी थी तो अब 20 बैटरी है, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी। हाँ सेम रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गए ना। अब देखिए ध्यान से कैसे, अब ये इस तरह का कंडीशन हो गया कि एन आर इज टू मच ग्रेटर देन आर, ऐसा ही तो हो गया एक तरीके से। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, और शॉर्ट सर्किट, हाँ या ना। अरे बोलिए भाई, आर को क्या कर दिया मैंने, 0, क्लियर है। इन दोनों ही केस में आई बराबर कितना जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाय एन आर, तो आंसर इज ई वाई, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा ई वाई आर ही रहेगा ना। अरे भाई हाँ या ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन दो आपसे ग्राफ भी आ सकता है, आजकल ग्राफ तो हर चीज पे आ रहे हैं, तो हम खुद ही बना लेते हैं, ई वर्सेस, ऐसा करते हैं आई वर्सेस एन, है ना, कुछ ऐसा, एन बढ़ते जा रहे हैं तो आई क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्या रहेगा बोलिए, कुछ इस तरीके से, क्लियर है ये चीज। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली लार्ज है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी से, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर एक्सटर्नल बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लार्ज है इससे, तो क्या हो जाएगा, अब ये निग्लिजिबल हो जाएगा ना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई डिवाइडेड बाय, तो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना एन पर। तो इस कंडीशन में जो आंसर आएगा एन वर्सेस आई, वो कितना आ जाएगा बोलिए, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, बात समझे कि नहीं। अरे भाई हाँ या ना। तो क्या इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, बन सकते हैं, क्लियर हो गया। और इस तरीके से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बताइए इसमें। अब जैसे करंट फ्लो कर रहा है, अब आपसे पूछ लेंगे कि बताइए थर्ड ईएमएफ, जो थर्ड बैटरी है, थर्ड सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस थर्ड सेल, समझ गए। मैंने बोला फाइंड
इसी में मैंने बोला फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल एक्रॉस बोलिए थर्ड सेल या E3 ऐसे कह रहे हैं, एक्रॉस E3। समझ गए ना? अब कैसे करेंगे बताइए? बहुत सिंपल है। अरे है या नहीं है? हमें पता है कि टर्मिनल पोटेंशियल कैसे आएगा E3 के अक्रॉस, बोलो। टर्मिनल पोटेंशियल कैसे आएगा बताइए? हाँ, E3 माइनस आई, बिल्कुल सही जवाब। अब आई तो हमें पता ही है सर्किट का कि क्या होगा, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। कोई हमें समस्या, कोई दिक्कत? अच्छा, अब कभी ये भी कंडीशन दे सकते हैं कि इनमें पावर इक्वल, इन मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें, है ना। अभी मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं यहीं पे कि इसमें और किस तरीके से, इसी तरीके से इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, है ना। पहले अपन पैरेलल वाले सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, फिर सीरीज पे आएंगे। तो मैं आपके लिए करा रहा हूँ, एक दो मिनट रुकिए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 DCT 10, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, टू सोर्स ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। द इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ द टू सोर्सेस आर R1 एंड R2। दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हैं बताइए? R1 एंड R2 हैं। R2 बड़ा है R1 से। If the potential difference across the source having internal resistance R2 is 0, क्या दिया? R2 के अक्रॉस कितना दिया है बताइए? 0 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि R1 R2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए कितना आसान तो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक बैटरी और ये दूसरी बैटरी, ये इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं और इसका रेजिस्टेंस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है बोलिए? R से, ठीक। ये है कुछ E और दोनों, ये भी E है, ये लेकिन R1 है और ये R2, कुछ ऐसा ही है ना। अरे भाई ऐसा ही है ना, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस सोर्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R2 इज 0, R2 के अक्रॉस 0 है। तो यहां पे है ना, इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल कितना दिया है हमें? 0। तो R1 R2 एंड R में आपको रिलेशन बताना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो क्या आएगा आंसर बताइए यहाँ पे? पहले के, हाँ बिल्कुल सही। क्या करेंगे हम? E माइनस आई R2 इक्वल टू 0, ये कर देंगे, है ना। अब E माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब देखो E का वैल्यू तो E, यहां से I कितना आएगा? 2E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2, मिलके कितना हो जाएगा? 0। ये सारा टर्म उधर चला जाएगा कि नहीं? तो E इक्वल्स टू 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2। तो ये E से E कैंसिल हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R बराबर 2R2। तो बताइए ये R कितना आया? R कितना आया? R2 माइनस R1 ही तो आया। अरे बोलिए, आया कि नहीं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो आराम से आंसर आ गया। ऐसे इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब आप उनको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि किसी में भी कोई दिक्कत आने वाली है आपको।
एक आध क्वेश्चन और कराता हूँ अभी। कहाँ पे? हाँ, अरे ये एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उन्हें भी करो, है ना, जल्दी। टाइम नहीं है और इतना टफ भी क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए, बस आपको इतना ध्यान देना था कि एक जो बैटरी है ये कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे क्या लगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखना, ये हो गया E और ये हो गया R। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, तो 2 ओम ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन है कि एक बार 2 ओम लगाने पे कितना करंट आ रहा है, 1/2, है ना, 1/2 एम्पियर, और अगली बार 5 लगाने पे कितना आ रहा है, 1/। अब आप ध्यान देना, अब आप बच्चे ये सोचते हैं सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि रियल है या आइडियल है, समझ गए ना। तो मान लीजिए दो कंडीशन क्यों ही गिवन है, सोचो अगर मान लो आप पहली कंडीशन को आइडियल मान के सही मान लेते तो वोल्टेज कितना आ जाता बताइए, 4 का आ जाता, कितने का आ जाता, कितना है, 1 का, सॉरी 1 का आ जाता, कितने का आ जाता, 1 वोल्ट आता अगर रियल मानते तो, समझ गए ना, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 1/2 तो 1/2 एम्पियर। अच्छा अगर हम 5 से डिवाइड करते फिर 1 डिवाइडेड बाई 5 करते कि नहीं, तो 1/5 एम्पियर आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ तो कुछ और है कि नहीं है, अरे है ना, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तब हमें ये गड़बड़ पता चल गई तो हम क्या करेंगे, फिर सेल लिखा हुआ है तो हम क्या लेंगे, रियल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेंगे, क्योंकि करंट 1/5 आ रहा है जबकि 1/4 आना चाहिए, इसका मतलब करंट कम आना चाहिए, समझ गए ना। एक मिनट, 1/4 तो ज्यादा है करंट 1/5 से, क्लियर है चीज, मतलब करंट कुछ अलग आ रहा है, मतलब हमें कुछ अलग बैटरी माननी पड़ेगी, मतलब रियल सेल मानना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, E डिवाइडेड बाय 2 प्लस R कितना दिया है, दैट इज 1/2 दिया हुआ है। अब एक और कंडीशन में E डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 नहीं है शायद, 5 है, 5 प्लस R डिवाइडेड बाय 1/, बस सिंपल है, डिवाइड कर दो तो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ इससे ये 2 भी आ जाएगा, अरे भाई बोलिए ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो 5 प्लस R अपॉन 2 प्लस R बराबर 2, तो 5 प्लस R बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, 4 प्लस 2R, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ओम, कितना आया, अब ये 1 ओम कहीं भी पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो 1 ओम, आया ना, तो यहाँ क्या आएगा, E अपॉन कितना आ जाएगा, E अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी इक्वल्स टू कितना, 1/2, तो E बराबर कितना आया, हाँ 3/2 मतलब 1.5 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखते हैं, ठीक, ये तो लिख तो लिया ही इस क्वेश्चन तो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ सेल सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर थ्रू अ 2 ओम रेजिस्टेंस एंड अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर थ्रू ऑफ 7 ओम रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तो यहाँ तो बहुत ही क्लियर दे दिया उन्होंने कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताना है, ईएमएफ भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान से, सेम सिचुएशन मानना है आपको। चलिए ठीक, यहाँ कितना ओम लेना है, 2 ओम, एक और कौन सी बैटरी बनी, एक और कैसा बना है सर्किट, ऐसे 2 सर्किट बना लो, यहाँ 7 ओम, यहाँ 2 ओम, ये R और ये E, यहाँ पे करंट कितना दिया, 0.3
एम्पेयर और यहां पे कितना करंट दिया है 0.9 एम्पेयर। ठीक है, यहां पे भी ये ई और ये आर, तो 0.9 एम्पेयर बराबर कितना आएगा ई अपॉन 2 प्लस आर। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा ई अपॉन 7 प्लस आर बराबर 0.3। अगेन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो, समझ गए ना। तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। पीछे हमें समझ में आ रहा है बेटा, कौन सा ये वाला? देखो ध्यान से, पहली सिचुएशन में क्या लिखा हुआ है कि एक सेल के साथ में 2 ओम रेजिस्टेंस है और उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है बोलो 0.9 एम्पियर। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 2 प्लस आर, ईएमएफ कितना है ई। तो कितना आंसर आएगा बेटा करंट का ई अपॉन 2 प्लस आर बराबर कितना दिया है 0.9। एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही अगली बार इन्होंने इस 2 को रिप्लेस किससे कर दिया है 7 से, समझ गए ना। तो बेटा समझ गए ना, ई अपॉन 7 प्लस आर बराबर कितना करंट दिया 0.3। बस दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। इसी में अगर इसी में ऐसा बोल दिया जाए कि जैसे ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये कितना है ये n सेल्स हैं, क्लियर है ये। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो कि इसमें से कुछ रिवर्स कर दी मैंने, कुछ अपोजिट पोलैरिटी की लगा दी मैंने, ध्यान देना। जैसे ये n है, n की संख्या 100, 10, 50 कुछ भी हो सकती है। अब मैंने बोला कि इफ m नंबर ऑफ सेल्स आर रिवर्स्ड, अब देन अब क्या होगा, करंट कितना फ्लो करेगा n माइनस m हाँ अपॉन सोचिए, आपने सोच कह रहा है अच्छा, और कोई? करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बताया तुमने कि n माइनस 2m अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर, दिस इज करेक्ट आंसर। अब डबल माइनस क्यों किए हैं, थोड़ा समझते हैं इस बात को। इस बच्ची ने क्या सोचा है उसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए यहां पे 4 एक साथ लगे हुए हैं, मैंने एक अपोजिट पोलैरिटी का लगा दिया, मान लो ऐसे, और एक या 2 लगा दूंगा तो नहीं, 2 नहीं, एक ही लगाते हैं, और बाकी ऐसा है। सिर्फ यही इकलौता है जो अपोजिट पोलैरिटी का है, देखो नहीं है क्या है। अगर मैं इधर से आऊंगा, ध्यान दीजिए, ये सब ई है या 2 वोल्ट के हैं सब। कितना वोल्ट है ये 2 वोल्ट। चलिए अब यहां से आए तो कितना आया +2, कितना आया, यहां से आया तो 0 हो गया, और ये सब ऐड हो गए, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया, ई इक्विवेलेंट कितना आया 8 वोल्ट। अगर ये सारे के सारे किसमें लगे होते, सिंपल लगे होते, विदाउट रिवर्स, क्या लगे होते, विदाउट रिवर्स लगे होते, 1 2 3 4 5 6 होते, तो ई इक्विवेलेंट कितना आता है इसका 12, या मैं कहूं इन दोनों पॉइंट का टर्मिनल पोटेंशियल कहूं, है ना, कितना आ जाता बोलो 12, हाँ या ना। तो एक बात बताइए ध्यान से, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब 2 एक का कितना है 2 वोल्ट, एक का कितना है, तो कितना वोल्टेज कम है, 4 वोल्टेज कम है ना, मतलब 4 वोल्टेज मिलके 2 बैटरी बनाएंगी, इसका मतलब 2 बैटरी खराब हुई होगी ना। अरे भाई हाँ या ना। अब आप कॉमन सेंस लगा के सोचो कि ये दोनों बैटरी का, तो यहाँ पे अगर मैंने 0 माना था तो वापस से यहाँ मुझे 0 मिला कि नहीं मिला, इसका मतलब ये दोनों बैटरी तो नहीं थी कोई काम की, एक रिवर्स की तो एक और को लेके जाएगी कि नहीं जाएगी वो। अरे यार, क्योंकि सब इक्वल ईएमएफ के है ना, तो एक खत्म होगी तो वो एक और को खत्म करेगी कि नहीं। अगर एम रिवर्स की है तो एम और निपटेंगी कि नहीं निपटेंगी। अरे भाई हाँ है ना, 100 बैटरी है, 100 सेल है, जिसमें से 10 रिवर्स कर दिए तो वो जो 10 है वो एक और 10 को लेके जाएंगे, हाँ या ना। अरे भाई बात समझे कि नहीं, क्लियर है ये बात। तो टोटल कितने बचेंगे 80, क्लियर है। चलिए
तो अब यहाँ पे हमें क्लियरिटी के साथ समझ आ गया कि जो करंट आएगा वो आएगा NE माइनस 2E 2M इंटू E। सही है कि नहीं बताइए? अरे बोलो। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सीरीज में ही है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो याद रखिएगा, यहां अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो आप समझो बहुत सारे बच्चे इसको गलत आंसर करके आ जाते। समझ गए ना? एक एक ही माइनस करते और आपका आंसर गलत आ जाता। लेकिन हाँ, अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, अब आपसे गलत नहीं है। नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ये एक्सटर्नल लगा हुआ है, मैंने आपको ये बताया कि ये है ए बैटरी, ए सेल, ये है बी सेल, है ना? आपको क्या बताना है? ए और बी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल या डिफरेंस या फिर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। क्लियर है ये चीज? बताइए। इसको भी कर लो। मैंने इस तरीके से सिंपल कॉम्बिनेशन बना दिया। अब इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कैसा है? 0। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कितना होगा, है ना? इसकी क्या वैल्यू होगी सो दैट इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल क्या आ जाए? 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बैटरी के एक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है आएगा, जो भी आएगा, है ना, उस ग्राफ मतलब उस टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस जो इसमें करंट फ्लो करेगा, उसका ग्राफ मैंने दे रखा है कुछ इस प्रकार। क्लियर है ये चीज? तब आपको ये बताना है कि ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, बोलो। मैं तो तीनों के साथ ही सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे देखो काफी बच्चों से बन गए हैं और सब आंसर भी आ गए हैं। देखो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी, है ना? देखते हैं। अब बेटा एक बात बताइए, ये दोनों बैटरी मिलकर कितनी हो रही है? सेम पोलैरिटी की है ना ये दोनों? 50 होगा ये, और ये अपोजिट पोलैरिटी की है ना?
तो ये 10 माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो नेट ईएमएफ कितना बचेगा 40। कितना बचेगा, इसमें किसी को डाउट है क्या? ओके, तो 40 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, कितना है टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, हाँ या ना? तो ये सर्किट में करंट ऐसे आएगा, याद रखना। तो ये कितना आ गया 4 एम्पियर। चलो अब इसके तो पॉजिटिव में जा रहा है ना करंट, अरे बोलिए, तो ये तो चार्ज हो रही है ना, ये वाली क्या हो रही है और ये वाली क्या हो रही है, डिस्चार्ज। वेरी गुड। तो अब बताइए ए के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ए कितना आएगा, ई प्लस आई आर, ई प्लस आई आर। ई कितना है इसका 10 प्लस आई आर कितना है इसका 2, तो कितना आया ये 18 वोल्ट। कोई समस्या है तो नहीं? पोटेंशियल, एक मिनट, टर्मिनल वोल्टेज बोल देता हूं ना इसे, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस बी कितना आएगा ई माइनस आई आर, ई माइनस आएगा कि नहीं? और ई कितना दे रखा है यहाँ पे 20, कितना दे रखा है 20 माइनस 4 इंटू 3, तो 6 माइनस कितना 12 माइनस हो जाएगा 8 वोल्ट। क्लियर है ना? अरे भाई हाँ है ना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सबसे बनना चाहिए ना। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या बोला है कि यहां और यहां वो कितना है, ये ऐसा है, ये शॉर्ट कर दी एक तरीके से। क्या कर दिया है, शॉर्ट, है ना? यही तो हो रहा है या कुछ और हो रहा है बताइए? अगर इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब इस बैटरी को क्या कर दिया गया है, शॉर्ट। कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज निकाल के देखें कितना आएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा ई माइनस आई आर, और ये कितना दिया है 0, ई कितना है यहाँ पे 10 माइनस आई कितना है नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है, तो आई कितना आ गया 5, कितना आ गया, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें इस बैटरी में से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। समझ गए ना? कोई समस्या इसमें? 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो इधर 5 आ रहा है, तो देखो ध्यान से, तो इधर भी कितना आएगा। असलियत में तो यहाँ कुछ है नहीं ना, असलियत में कोई वायर है क्या यहाँ, नहीं है ना। तो बस, तो हमारा तो करंट ऐसे सीधा ऐसे आएगा। मैंने वो तो बस इसलिए दिखाने के लिए लगा दिया कि इसका जो वोल्टेज है 0 वोल्ट, वहां पे भी कितना है 0 वोल्ट है। क्लियर है ये चीज? समझ गए मेरी बात? चलिए, अब यहाँ पे बेटा कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। अच्छा, इस पूरे में इस पूरी सर्किट का करंट आ गया तो बहुत आसान हो गया। आई को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, टोटल वोल्टेज कितना है 50 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 5 प्लस आर, 5 प्लस बराबर 5, तो आर बराबर 5। क्लियर है ना ये चीज? 5 ओम। एक और तरीके से कर सकते थे। कैसे? पहले आई आर के टर्म में निकाल लो, पहले आई और फिर क्या करो ई माइनस आई आर बराबर 0, है ना, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा तो ये भी डिस्चार्ज ही होगी। तो 10 माइनस आई कितना हो जाएगा बोलिए, टोटल वोल्टेज 50 है ना, अपॉन आर कितना होगा 5 प्लस आर, तो ई माइनस आई इंटू आर कितना है इसका 2, मिलके कितना कर देंगे, तो यहां से भी आर की वैल्यू आ जाएगी। एकदम क्लियर है ना? अब यहाँ पे आ जाइए, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखिए पहले एक बात बताइए, यहां पे करंट कितना है इस पॉइंट पे, करंट कितना है इस पॉइंट पे 0, कितना है, वेरी गुड 0। इसमें वोल्टेज कितना है, तो E माइनस आई आर बराबर कितना दे रखा है मुझे, टर्मिनल वोल्टेज 20, और I को कितना पुट करना पड़ेगा, तो E बराबर कितना आ गया 20 वोल्ट। EMF आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल कितना है बताइए, टर्मिनल वोल्टेज कितना है 0, कितना है बिल्कुल सही। तो 0 बराबर E माइनस आई आर, तो 20 माइनस आई आर, तो आर बराबर कितना आया 4 ओम। कितना आसान था। एक और चीज, ये तो एक तरीका हो गया,
एकदम फंडामेंटल तरीका जिसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक और मेथड से सोचें तो क्या इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है हमें? अरे भाई हाँ या ना? तो हम कैसे लिख सकते हैं बताइए, आई और इसमें एक रिलेशन अगर लिखना चाहे टर्मिनल पोटेंशियल में, तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर V माइनस, मतलब ये E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, यही तो हुआ। ये हो गया Y, अरे बोलो, तो ये Y बराबर ये हो गया C, ये M X, तो R इंटू आई लिख देता हूं थोड़ा, है ना। तो ये R हो गया हमारा M, अरे बोलिए, I हो गया आपका X। यहां से कंपेयर तो करो जरा। अब इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो? इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा देखो तो, यहाँ पे y बराबर कितना आएगा, ये तो इंटरसेप्ट कितना है बोलो, 20 माइनस, स्लोप तो नेगेटिव में ही है ना, क्योंकि ये थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो नेगेटिव आएगा। सिंपल कितना है, 20/5, अरे टेन थीटा कितना आएगा, 4 आएगा न्यूमेरिकली, लेकिन किस में आएगा वो, नेगेटिव में, तो 4 है ना, माइनस तुम पहले ले चुके, x कंपेयर करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं। ऑन कंपेयरिंग E बराबर 20 एंड R बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं?